नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आमतौर पे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये सब ऐसी सोशल साइट्स हैं जो आसानी से झुकती नहीं हैं। मन चाहिए, जिसका मन किया उसका ट्विटर ब्लॉक किया, जिसका मन किया उसका फेसबुक ब्लॉक किया और जिसका मन किया उसका यूट्यूब ब्लॉक किया। मगर इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पीछे पूरा देश खड़ा होता है और ऐसे नहीं खड़ा होता। उनकी जांबाजी, उनकी सेकुलरिज्म, उनका प्यार मोहब्बत और उनकी हिम्मत, इस जज्बे को सलाम करता है देश, इसलिए उनके पीछे खड़ा होता है ये देश। ऐसे एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम। तमाम बड़े टीवी चैनल में रहा वो शख्स, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24 और अपने ही एक स्टाइल की ज़िंदगी जीता रहा वो शख्स। खुददारी से समझौता नहीं करना, किसी के स्वाभिमान को आहत नहीं करना और अपना स्वाभिमान किसी की चौखट पे गिरवी ना रखना, ये सब अजीत अंजुम की ज़िंदगी में शामिल था। आजकल का जो गोदी मीडिया का दौर है उसमें बहुत मुश्किल है आप किसी देश के जाने माने चैनल में नौकरी कर सकें। वहाँ नौकरी करने की शर्त यह है कि आप अपने स्वाभिमान को अपने घर पे थोड़ी देर को रख के आइए। दिमाग में इस बात की गलतफहमी निकाल के आइए कि आप गणेश शंकर विद्यार्थी की पीढ़ी वाले पत्रकार हैं। पीढ़ी मतलब कि उनको पीढ़ी को मानने वाले, उनके आइडियलिज्म को मानने वाले, उनके सिद्धांत को मानने वाले पत्रकार हैं। कुछ विशेषताएं हैं आजकल के पत्रकारों में जो पसंद है सरकारों को और पार्टियों को। जैसे आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने में एक्सपर्ट होने चाहिए। आपकी आवाज़ से ऐसा लगना चाहिए कि मुसलमान इस देश के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, उन्होंने हिंदुओं पे बड़े अत्याचार किए हैं। आपकी जो मेज पीट पीट वाली पत्रकारिता है वो देश के कई हिस्सों में तनाव पैदा कर देना चाहिए उस पत्रकारिता को। लेकिन अजीत अंजुम इस स्टाइल के पत्रकार नहीं हैं, लिहाजा वो चैनलों में खप नहीं पाए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अब करे क्या पत्रकार। एक बहुत बड़ी प्रोफाइल, संपादक की प्रोफाइल, छोटा मोटा रिपोर्टर होता है तो उसको कहीं कहीं दाएं बाएं नौकरी मिल जाती है। लेकिन आप जितने बड़े पद पर चले जाते हैं आपकी नौकरी की संभावनाएं उतनी कम होती चली जाती हैं। नौकरियां हैं नहीं आजकल, मार्केट धंधा चौपट है, तो हर बड़े मीडिया हाउस में छटनी का दौर चल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। MBA किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए लड़के तक छोटी छोटी नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं, तो पत्रकारों की तो हैसियत ही क्या है। तो अब अजीत अंजुम करें क्या? नौकरी छोड़ा है। नौकरी इसलिए छोड़ा है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है नौकरी में। तो एक दिन मैंने पहले बताया था, जैसे आपको, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, मजदूर जा रहे थे, उनका नोएडा में घर है, बालकोनी में खड़े हुए थे अजीत अंजुम, देखा सामने से मजदूर चले जा रहे हैं। बहुत ही कहर भरा दौर था, मतलब पूरा देश एक अलग दर्द में था, पूरी दुनिया दर्द में थी, लेकिन देश का हाल बहुत बुरा था। अचानक लॉकडाउन लग गया था, हज़ारों लाखों मजदूर अपने बच्चों को लेके पैदल चल पड़े थे। बहुत ही दर्दनाक मैंने देखा था कि महिलाओं के पैरों से खून निकल रहा है, बच्चे कंधे पर हैं, बैग है, कहीं पानी नहीं है, गर्मी के दौर था, कहीं प्यास है, कहीं रोटी का इंतज़ाम नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दर्दनाक दृश्य देखे नहीं थे। मेरी आत्मा बिल्कुल हिल गई थी और मैंने जाना था कि दुनिया में ज़िंदगी में दर्द क्या है, और पहली बार मैंने जाना था कि ज़िंदगी का असली अर्थ क्या है। चाहे मजदूर हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, सबकी स्थिति ऐसी थी, सब डरे हुए थे कि पता नहीं ज़िंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। ऐसे में अजीत अंजुम ने देखा और वो मजदूरों से बात करने गए, उनके वीडियो बनाया, फेसबुक पर डाला, वो चीज़ वायरल होनी शुरू हो गई। उसके बाद अजीत अंजुम ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसके आज लगभग 25 लाख फॉलोअर हैं। बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग तो लगभग 4 लाख में हैं अभी, तो सोचिए हमसे कितने 6 गुना ज़्यादा फॉलोअर हैं उनके, और पूरा देश उनको पसंद करता है। कोरोना के बाद में त्रासदी अलग अलग हिस्सों में आई, किसान आंदोलन हुआ, अजीत अंजुम उनके साथ खड़े रहे, बंगाल के चुनाव में कवर किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जगह जगह आपने देखा होगा उनके वीडियो बोलते हुए। कोरोना की लहर में एक बहुत शानदार काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जिस किसी को ऑक्सीजन की परेशानी थी, जिस किसी को दवा की परेशानी थी, जहाँ से वो सूचना पा रहे थे वो संदेशे भेज रहे थे, वो बदायूं में संदेश भेज रहे थे, वो बिहार में भेज रहे थे, लिख रहे थे कि संजय शर्मा को बिहार के भागलपुर में एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनका फ़ोन नंबर ये है, जो कोई वहाँ पे हो प्लीज़ मदद कर दीजिए इनकी। ये मानवता का काम था, ये समाज का काम था, ये ईश्वर का काम था कि आप एक दुख के इन पलों में एक दूसरे के साथ खड़े हों।
मुझे अभी तक याद है कोरोना की पहली लहर में जब मैंने पहली दिन मजदूरों का हाल देखा था, तो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, हम साथियों ने वहाँ पे किचन चलाना शुरू किया पहली दिन, और लगभग 1000 पैकेट बनाए थे हम लोगों ने। वो इतना डर का माहौल था, पैकेट तो बन गए थे लेकिन उनको बांटने कौन जाए, तो वो जिम्मेदारी मुझको दी गई थी। मैं 45 दिन तक रोज़ अपनी गाड़ी में 1000 पैकेट रखता था, अपनी फॉर्च्यूनर कार में पानी की बोतलें रखता था और बांटने जाता था। कुछ गरीब बस्तियाँ थीं, कुछ सड़क पे लोग थे और जानवर तक थे, तो मैं कुत्तों की गाय की रोटी अलग रखता था। वो 45 दिन मेरी ज़िंदगी के अविस्मरणीय दिन थे। मतलब मैंने वो दर्द देखा, मैंने वो ज़िंदगी देखी, और इतने ख़राब हालात थे कि एक दिन मेरे को तो 100 के आसपास बुखार हो गया। तो मुझे लगा मैं भी कोरोना की चपेट में आ गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैंने मास्क पहने, पूरा ज़्यादा कैप लगाई और सोचा कि टेस्ट करने पहले खाना तो आज दे दूँ, लेकिन डर लग रहा था खाना भी इन्फेक्टेड नहीं हो। तो मैंने कॉम्बीफ्लेम खाई और जल्दी से जाके पहले टेस्ट कराया। जब नेगेटिव आया तो चैन पड़ा, लेकिन बुखार तो था, तो 2 गोली खाई बुखार कम हो जाए। कोरोना नेगेटिव आने के बाद मैं फिर वो खाना बांटने गया, तो मैंने वो कोरोना का दर्द देखा। उस समय की रिपोर्टिंग देखी मैंने, कितना दर्द भरी रिपोर्टिंग है। तो अजीत अंजुम इन सब चीज़ों से ब्रांड होते चले गए। तो अब जो वो काम कर रहे हैं इस देश में, जो लोग काम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की एकता का, समाज में प्यार का, समाज में भाईचारे का, उनको कुछ लोग बड़े अखर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिशें करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि पूरे देश को साजिश के तहत हिंदू मुसलमान में वोट बांटने की रणनीति बन रही है। तो इसी क्रम में शिकायत की गई कि ट्विटर को कि साहब देखिए इन्होंने कोविड पेशेंट के नाम उजागर कर दिए, और ट्विटर ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक करना था कि पूरे देश में हंगामा मच गया और ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं कि अजीत अंजुम का ट्विटर अकाउंट अनलॉक करो। और ट्रेंड करना बड़ी बात होती है, सरकारें लाखों रुपए खर्च करती हैं कि उनकी कोई चीज़ किसी तरह ट्रेंड हो जाए। पूरे देश में जब प्रेशर बंद हुआ तो 16 दिन के बाद अजीत अंजुम का ट्विटर अकाउंट खोलना पड़ा। ट्विटर झुका और अजीत अंजुम ने लिखा कल कि नमस्कार दोस्तों, आखिरकार 16 दिन बाद मेरा एक ट्विटर अकाउंट रिस्टोर हो गया। और ख़ास बात यह कि ट्विटर ने माना कि उसने गलती की थी। उन तमाम दोस्तों शिवचिंतकों का शुक्रिया जिन्होंने लगातार ट्विटर के इस फैसले के खिलाफ लिखा। और लोग भी मज़ेदार हैं, एनडीटीवी के उमाशंकर हैं, जानते हो आजकल विदेश यूक्रेन के झगड़े और युद्ध की कवरेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हिप हिप हुर्रे, अजीत अंजुम का अकाउंट बहाल हो गया। साक्षी जोशी ने लिखा ये तो होना ही था, इतने दिनों तक आपका अकाउंट लॉक रखना ही गलत था। और इस तरह के तमाम लोगों ने लिखा कि ये चीज़ गलत है कि अजीत अंजुम का इस तरह अकाउंट को रखा बंद किया गया। तो बड़ी बात थी कि 16 दिन बाद ट्विटर मान रहा है कि हमसे गलती हो गई। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब चुनाव चल रहे थे तो आप सब जानते हैं कि चुनाव में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में यूट्यूब देखा जा रहा था, तो कोई वो 4 PM था और परेशानी थी कुछ लोगों को कि हम सच दिखा रहे थे, हालात क्या हैं वो दिखा रहे थे। रिजल्ट कुछ लोग कहते हैं आपका अनुमान गलत हो गया। तो अनुमान बंगाल में जो लोग बीजेपी की सरकार बन रहे थे, अनुमान उनके भी गलत हुए। दिल्ली में जब चुनाव था, पहला चुनाव था केजरीवाल का, तब लोग कह रहे थे बीजेपी में और केजरीवाल में कड़ा मुकाबला है, बीजेपी को 3 सीटें आई थी। तो हमने तो अनुमान ठीक किया था क्योंकि एक पार्टी का शेयर 12% बढ़ा था। हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि मायावती बहन मायावती जी इतनी हद तक मैनेज हैं, खैर वो अलग विषय है। तो मूल बात ये थी कि अजीत अंजुम का ट्विटर का अकाउंट खोलना पड़ा ट्विटर को, ट्विटर झुका। हमारा भी उस दौर में यूट्यूब बंद करने की कोशिश की गई थी। 3 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में बहुत विरोध हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट को में जाने की बात की ट्विटर से। पूरी कांग्रेस और पूरे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब ने विरोध किया। मेरा यूट्यूब चैनल बंद क्यों हुआ और यूट्यूब खुल गया। इस बीच में जो हमने यूपी की खबरों का बनाया था वो तक यूट्यूब 60,000 सब्सक्राइबर उसमें हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आदमी आपको बुरा करना चाहता है, बुरे की जगह अच्छा हो जाता है। तो अच्छा ये हुआ, ये तो नेशनल चैनल है ये आप जो देखते हैं। इसके संग संग हमारा यूट्यूब एक का 4 PM यूपी के नाम से एक अलग हम लोगों ने एक ट्विटर यूट्यूब बना लिया और जिसमें उत्तर प्रदेश की खबरें रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो आप 4 PM यूपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये बड़ी खबरों नेशनल ये चैनल है ये। तो अजीत अंजुम जी को बधाई, उस साहस को, उस हिम्मत को बधाई, देश को बधाई कि कम से कम इस देश में लोकतंत्र अभी तक जिंदा है और अपनी बात कहने की अभी भी आज़ादी है। तो एक बार फिर उन सभी साथियों को बधाई जो अजीत अंजुम जैसे पत्रकार की हिम्मत बढ़ाते हैं। देखते रहिए 4 PM क्योंकि हम भी ऐसी सच बोलने की हिम्मत करते हैं। थैंक यू।